हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को करेंगे। ये चैप्टर 13वां है। इस चैप्टर से पिछले के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को मैंने पढ़ा दिया है। यदि नहीं पढ़े हैं अभी तक आपने तो उनको ज़रूर पढ़ लें। इसे ध्यान से समझिएगा। देखो, यहाँ कई सारे टॉपिक इसमें होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। घनाभ है, घन है, गोला है, बेलन है, शंकु, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम इन्हीं को क्लियर करेंगे। तो आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखें, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्वेश्चन क्लियर करें, उसके बाद फिर अपने आप से करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो बीच में कोई कच्ची छेड़ ना करें, बस इसको समझते जाएं और जब पूरा समझ में आ जाए पूरा वीडियो तब जाकर इसको करना शुरू करें, ठीक है ना। चलो शुरू कर लेते हैं। पहले लिखा है मैंने घनाभ। तो घनाभ होता है क्यूबॉइड, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, एक जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन, जिसमें कि आप वीडियो भी देख रहे होंगे, शायद कुछ कंप्यूटर में भी देख रहे होंगे। तो देखिए, आपका मोबाइल भी एक घनाभ के आकार का है। तो उसमें कितने फलक होते हैं? 6। एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 6 फलक। कोर होती हैं 12, शीर्ष होते हैं 8 और विकर्ण होते हैं 4। तो शीर्ष क्या होता है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोरे है ना। ये वाले जो ये 2 भुजाएं, जहाँ 3 भुजाएं जहाँ जुड़ती हों वो कोर शीर्ष कहलाता है। और कोर होती है 1 2 3 4, ये सारी, ये सब कोर कहलाती हैं। और विकर्ण होते हैं इसमें 4, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, इस प्रकार से 4, ठीक है ना। चलो इसके सूत्र देख लेते हैं। ये तो खैर इसका बेसिक है ये चीज़। जो आपको जिन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, उनको आप देख लीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा। टोटल सरफेस एरिया, TS से शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि 6 फलक होते हैं तो 6 में क्या होता है? एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर का, एक इधर का, एक ये, एक, इस प्रकार से इन सब का एरिया जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है। विकर्ण की लंबाई निकालते हैं तो वर्गमूल L² प्लस B² प्लस H²। फिर आयतन, आयतन निकालने के लिए कहीं भी जरूरत होती है आधार के क्षेत्रफल की और ऊंचाई की। आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है, गुणा ऊंचाई कर देते हैं। तो L, B और H तीनों विमाओं की गुणा की जाती है आयतन निकालने के लिए घनाभ की। तो ये 3 सूत्र हैं इसके घनाभ के, याद हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। चलो फिर घन पे आ जाओ। घन में भी कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, लेकिन इसमें और घनाभ में इतना अंतर होता है कि उसमें अलग अलग भुजाएं होती हैं, इसमें समान भुजाएं होती हैं। कौन सी भुजाएं? देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी A मान के चलते हैं। A मान लेते हैं, ये सारी आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। समान जब होती हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनता है फिर इसका? 6A²। क्यों? क्योंकि देखिए, इस प्रकार के फलक होते हैं 6, और जो कि वर्गाकार फलक होते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है। कुल मिला के 6 फलक हैं, तो क्या बनता है फिर सूत्र? 6A²। विकर्ण की लंबाई A√3, घन का आयतन A⁻3, भुजा गुणा √3 भी इसको बोल सकते हैं, भुजा की घात 3 भी इसको कह सकते हैं। भुजा हम यहाँ पे A ले लेते हैं, तो ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा एक सूत्र और देख लीजिए कि जैसे आयताकार कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इस सूत्र की। तो क्या होगा? 2 गुणा ऊंचाई इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि जब आयताकार कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो उस समय ना तो छत निकालनी और ना फर्श निकालना। तो कितनी विमाएं बची, कितने फलक बचे? 4 फलक, साइड की दीवारें और सामने की। तो इन्हीं सब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2H इंटू L प्लस B, या परिमाप गुणा ऊंचाई, अगर कहीं परिमाप दिया है, ऊंचाई दी है, तब भी दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये सूत्र हो गए घन और घनाभ के। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो शब्द है इसको थोड़ा पकड़िए। लंबवृत्तीय ही क्यों? बेलन, अगर सीधा बेलन लिखते सिलेंडर
तो बेलन और लंबवृत्तीय बेलन में क्या अंतर हुआ? तो देखिए यहाँ पर आपको एक आयत जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे ये। तो जो बेलन होता है वो कैसे बनता है? तो देखो ये आयत है, इस आयत की ये भुजा हमने स्थिर मानते हुए हमने इस भुजा को यहाँ से पकड़ के अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है। तो ये परिभाषा इसकी बनती है कि किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर उसके परितः आयत को घुमाने पर जो आकृति बनती है वो लंबवृत्तीय बेलन होता है। अब इस लंबवृत्तीय शब्द को पकड़ने में क्या समझेंगे कि देखो यहाँ 90 होता ही है ना आयत में, सारे 90 होते हैं आयत के, तो यहाँ का एंगल 90 होना चाहिए, नहीं तो वो हो सकता है कि इस प्रकार का बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो फिर जब हम इसका एंगल देखेंगे तो एंगल हो सकता है कि 90 से कम हो जाए, हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन, और यही आपके कोर्स में है। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि वृत्त है, ये वृत्ताकार है ना ये। देखो आधार इसका जो होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। फिर आधार की परिधि, तो ये वृत्त की परिधि है क्योंकि ये भी वृत्ताकार होती है ना, आधार वृत्ताकार है तो परिधि भी इसकी 2 पाई आर आएगी। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो आधार की परिधि को ऊंचाई से गुना कर देते हैं, 2 पाई आर आधार की परिधि और गुना ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों आधारों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच है, दोनों आधार कैसे हैं? दोनों ही वृत्ताकार हैं, तो पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, दोनों जोड़कर कितने हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर अगर बाहर ले लें तो h प्लस आर अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें याद तो रखनी है, बट सूत्र में केवल आप इसको भी याद रख लेंगे तो बात बन जाएगी। अब आयतन पे आ जाओ। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मीन्स वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये इसके सूत्र हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। देखो इसमें भी राइट शब्द इसीलिए लिया गया है, राइट सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये कैसा लग रहा है आपको? जैसे कि बर्थडे कैप होती है, जैसे है ना, बर्थडे में कैप ओढ़ी जाती है, जैसे इस प्रकार की ये होता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 विमाएँ आप इसकी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखो ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है और ये तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसको एल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट। तो एल तिर्यक ऊंचाई ही अगर ज्ञात करनी होती है हमें, तो पाइथागोरस के हिसाब से देखो जरा, ये एक समकोण त्रिभुज जब बनता है और ये ज्ञात करना होता है तो इन दोनों के स्क्वायरों का वर्गमूल कर देते हैं। तो रूट में या स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बन जाता है तिर्यक ऊंचाई। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार की परिधि गुणा तिर्यक ऊंचाई। देखो मैं सूत्रों को डिफाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रूफ तो ये करने नहीं है आपको कहीं भी, लेकिन हाँ याद तो करने पड़ेंगे ना, और याद करेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। हमेशा ये पीछे बुक में देखने नहीं पड़ेंगे फिर आपको, तो याद करने हैं बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चैप्टर भूल जाओ, नहीं कर पाओगे आप बिना सूत्र के। देखिए 1/2 इंटू आधार की परिधि गुणा तिर्यक ऊंचाई, ये हुआ इसका सूत्र। आधार की परिधि की जगह 2 पाई आर, तिर्यक ऊंचाई एल, 2 से गया 2, पाई आर एल बचा बस। संपूर्ण पृष्ठीय की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे ये आधार है। तो ये हुआ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर। तो याद रखेंगे इसके लिए ये, बस इसे ना याद रख के बस समझ लो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बल्कि जब सूत्रों को आप लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इन सबको पूरा इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक भी कर जाओगे कहीं ना कहीं। आयतन होता है इसका 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये समझ लीजिए कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम उससे 1/3 होता है, 1/3 होता है उसका, ऐसे करके याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसमें थोड़ा एक ध्यान ये रखेंगे कि शंकु का
अर्धशीर्ष कोण यदि थीटा ये मान लें हम, ये थीटा, ये तो 90 है, आप जानते हैं 90 है, ये थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो यहाँ पे। तब हमें यदि एच ज्ञात करना है, थीटा दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो एच इक्वल टू आर कोट थीटा होता है। ठीक है, रेशियो लगा दिया कोट थीटा का, इसमें क्या दिक्कत आ रही। अच्छा, एल ज्ञात करना है तो आर कोसेक थीटा बन जाता है। यदि हमें एल चाहिए तो आर कोसेक थीटा लिख दो, या आर बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे एल भी ज्ञात हो सकता है, एच भी ज्ञात हो सकता है, आर भी ज्ञात हो सकता है। अगर एच दिया है तो आर बराबर एच टेन थीटा बन जाएगा, या एच अपॉन कोट थीटा बन जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, शंकु का छिन्नक। ये छिन्नक क्या हुआ? फ्रस्टम ऑफ कॉन। आपने बाल्टी देखी होगी, बाल्टी कुछ इस प्रकार की होती है, तो बाल्टी ही होता है, इस समझ लो शंकु का छिन्नक। छिन्नक इसलिए कहते हैं, देखो ये मैंने यहाँ बना दिया शंकु। अब इसमें से अगर मैं इतने हिस्से को काट दूँ तो नीचे वाले हिस्से को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। निकाल दिया तो देखो ऊपर वाला जो हिस्सा बना वो क्या बना, वो यही तो बना। तो इसमें क्या होता है कि एक त्रिज्या R2 और एक त्रिज्या R1। अब ये त्रिज्या कौन सी हुई, तो भाई दो बेस बनेंगे इसके, एक ये बेस बनेगा, एक ये बनेगा। तो इस बेस का ये बेस थोड़ा बड़ा है, R1 इसको कह दिया हमने, R2 इसको बोल दिया, क्योंकि दोनों अलग होंगे इसमें। बेलन से डिफर है ये बस थोड़ा, क्योंकि बेलन में तो सेम दो आधार तो होते हैं, बट उनकी रेडियस सेम होती है R, लेकिन यहाँ रेडियस सेम नहीं होती, इसीलिए इसको छिन्नक बोलते हैं। देखिए ये L है स्लैंट लाइन, और ये क्या है, H है, हाइट हो गई इसकी छिन्नक की। तो ये सारी चीज़ दे के रखेगा, तब फिर आयतन यदि पूछ लेता है तो सूत्र ये बनता है 1/3 पाई h इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है इसका, तो पाई R1 प्लस R2L, मतलब पाई R1L प्लस पाई R2L को जब जोड़ेंगे तो पाई L बाहर ले लो, R1 प्लस R2 अंदर रह जाएगा। तेरे को चाहिए L निकालनी है, तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब चाहिए होता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों सिरों का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्योंकि दोनों ही वृत्ताकार हैं, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यहाँ भी पाई कॉमन ले लिया तो ये बना पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए गोला, स्फीयर इस प्रकार का होता है। तो ये मान के चलो कि एक है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को जब इसके व्यास के सापेक्ष चारों तरफ घुमा देंगे तो क्या बन के आ जाएगा, फिर वो एक गोला बन के आ जाएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4 पाई R स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका 4 पाई R स्क्वायर ही होता है। गोले का आयतन होता है 4 पाई R क्यूब, सॉरी 4/3 पाई R क्यूब। ध्यान रखना इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। अर्धगोला आ जाइए, अर्धगोला हेमीस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखो उसका आधा हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखो संपूर्ण में एक तो अर्ध वक्र आ जाएगा, मतलब 4 पाई का आधा, और एक जो नीचे वाला ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये भी वृत्ताकार है जिसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर है। तो 2 पाई R स्क्वायर तो ये और 1 पाई R स्क्वायर ये, तो कितने हो गए टोटल, 3 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन डायरेक्ट आधा कर दो इसका, 4/3 का 2/3 कर देंगे, बस इतना आयतन हो गया। यदि कहीं गोलिया कोष का आयतन पूछ लिया जाए, थोड़ा सा स्पीड में मैंने सूत्र कराया है क्योंकि मुझे एक्सरसाइज भी करानी है और बस आपको याद जरूर करने हैं। ठीक है, गोलीय कोष का, गोलीय कोष क्या हुआ, देखो ये एक गोला, लेकिन गोला भी खोखला, तो इसको गोलीय कोष कहते हैं। तो कुछ मोटाई इसकी होती है, इस मोटाई में मान लो कि एक रेडियस R1 तो दूसरी रेडियस R2 होती है। तब इसका आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई इन ब्रैकेट R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, मतलब टोटल एरिया वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम यदि माइनस कर दे तो ये वॉल्यूम आ जाएगी जो हमें चाहिए, ये चाहिए होती है ना अंदर का वॉल्यूम। चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है
के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने चित्र पहले ही बना लिए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। देखिए एक घनाभ ये रखा हुआ, एक दूसरा घनाभ इसी की साइड में रख दिया। तो यहाँ से जो लेंथ बन के आएगी, अब देखिए मैंने 4 भी लिख दिया है एडवांस में, लेकिन 4 आया कहाँ से, पहले इस बात को आप समझिए। देखो घन का आयतन बराबर है 64 घन सेंटीमीटर। घन के आयतन का सूत्र तो अभी हमने याद किया है, ये 8⁻³ होता है, इक्वल टू 64। तो ए होता है, होगा 64 का घनमूल, और 64 का घनमूल तो 4 होता है। तो देखिए प्रत्येक भुजा 4, ये भी 4, ये चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4, सारी 4 आ गई। तो जब 4 आई है, अब इस पर जरा एक बार गौर से देखिए कि क्या आपको नहीं लग रहा अब ये कि ये घनाभ बन गया है, जबकि इसने भी कहा है कि ये घनाभ है, तो ठीक है घनाभ बन गया। लेकिन इस बने हुए घनाभ की लंबाई L कितना हुआ, देखो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। B क्या है, ये चौड़ाई, ये कितनी हुई, तो चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 ही रही। ऊंचाई H, तो देखो आप यहाँ देख लो, ये भी 4, ये भी 4, तो ऊंचाई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज़ आपको समझनी है बस इसमें। जब हमारे पास 3 चीज़ें पता लग गई हमें, अब हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब केवल पृष्ठीय कहे तो इसका मतलब संपूर्ण की बात वो कर रहा है। तो 2 × LB + BH + HL, सूत्र मैंने आपको याद कराए हैं, इक्वल टू 2 × L की जगह क्या लिखेंगे, L की जगह लिखेंगे 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। L 8, B 4, B 4, H 4, H 4, L 8, सबका मान भरा। 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 8 32, देखो जोड़ के 2 × 32 32 64, और 16 कितने हुए, तो 80 हुए, और 2 80 की गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 160, और ये आया क्या, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आसान सा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखो यहाँ पे ये अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ये बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो देखो व्यास दिया है इसने, लिख देंगे अर्धगोले प्लस बेलन, या तथा भी कह सकते हैं, है ना, तथा भी कह सकते हैं इसको, तथा बेलन का व्यास। देखो क्योंकि देखो अर्धगोले और बेलन दोनों ही समान आधार पे स्थित हैं, तो दोनों का व्यास हम एक साथ में ही लिख लें, तो रेडियस भी एक साथ में निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमेशा व्यास का हाफ होता है। आर आ गया। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें क्या चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए, इसका रेडियस चाहिए, अर्धगोले का रेडियस तो आ गया, इसका काम तो हो गया। बट ये टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन की ऊंचाई हमें चाहिए h, तो देखो कहाँ से निकल के आएगी, इस 13 में से क्या घटेगा, इस 13 में से त्रिज्या घट जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 होगा, इसका मतलब ये त्रिज्या घट जाएगी, 13 में से 7 गए, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट भी आ गई, रेडियस। अब हमें जो चाहिए वो हमारे पास, अब बस सूत्र लगा दो, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या क्या है इसमें, एक तो बेलन है और एक अर्धगोला है, इन दोनों का हमें क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो सूत्र लगा दो जरा, बेलन का क्या सूत्र है, 2πRh
और अर्धगोले का सूत्र है 2πr²। ठीक है, 2πr। किसका? बेलन का। अर्धगोले का 2πr²। 2πr बाहर भी ले सकते हैं आप कैलकुलेशन के लिए। अब इसको ऐसा आसान बना लेंगे कैलकुलेशन को। देखो 2π का मान 22/7, r की वैल्यू 7, h कितने 6 और r 7। देखो 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44 गुणा 13 गुणा करके आ जाएगा 572। तो 572 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। बहुत आसान सा सवाल है, बस समझने की आवश्यकता है। एक रफ डायग्राम आप भी जरूर बनाएं, बिना डायग्राम इसको ना करें। बिल्कुल साज सज्जा करने ना बैठ जाएं, रफली बना लें एक डायग्राम, जरूरी है बहुत। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 को 6.5 बोल रहा हूं मैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो वहां था क्या? अर्धगोले पे बेलन अध्यारोपित था क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन यहाँ है शंकु। तो बात वही आएगी, हमें इसका क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस अर्धगोले का तो रेडियस चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। हाइट प्लस रेडियस, तो रेडियस तो कॉमन ही आ जाएगा। तो देखिए शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या उसने दे रखी है r 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। तो देखिए शंकु की ऊंचाई h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टोटल ये जो है, टोटल ये 15.5 है यहाँ से यहाँ तक का पूरा। तो देखिए r जब 3.5 दे दिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 3.5 नहीं होगी? तो ये फिर पूरे 15.5 में से घट जाएगी। 15.5 में से क्या घटेगा? r। तो 15.5 माइनस 3.5 जो कि आएगा 12 सेंटीमीटर। हाइट आ गई, रेडियस आ गया। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है खिलौने का। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या है इसमें? एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। अर्धगोले का हमें क्या चाहिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के सूत्र आपके याद हैं? सूत्र याद होने चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। शंकु का होता है πr/l। शंकु का πr/l होता है और अर्धगोले का होता है 2πr²। लेकिन l तो हमने ज्ञात किया नहीं है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी l ज्ञात कर लो, इसे फिलहाल यहीं छोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है? l ही ज्ञात कर लो पहले। l देखो, l का सूत्र है r² + h²। मान भरिए। r का मान कितना है? 3.5 है और h का मान है 12, जो कि हम अभी लाए थे घटाकर। चलो इसको कर दो। 12.25 का हो ना, 12.25 इसका आ गया और 12 का वर्ग 144। जोड़ दो इसको, ये हो गया 156.25। वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 12.5। इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये आप रफ काम कर लो इतना और बस इसको यहाँ लिख दो। तो एल आ गया। अब इसको लिखो, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l। पाई का मान 22/7। एक काम करो, यहाँ से भी πr और बाहर ले लो। कैलकुलेशन को आसान बनाओ। आसान बनाओगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा काम आपके लिए। पाई का मान अब रखो जरा। r का मान 3.5, l का मान अभी हमने निकाला और r का मान फिर हम इसमें रख देंगे। ये हो गया, देखो 7×5 = 35, 22×5 = 110, मतलब 11।
और 3.5 दूनी 7, ये हो जाएगा 12 7 19.5। ठीक है, ये हो गया। तो ये जब हम गुणा करेंगे ये आएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका सवाल ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। भुजा है 7 सेंटीमीटर, घनाकार है ब्लॉक, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? पहले तो यही चीज़ समझनी है इसमें। तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये जो इसके ऊपर ये अध्यारोपित है, ये मेरे पे ऐसा ही चित्र बना, आप पे अच्छा बने तो आप बना देना, बढ़िया। चलो इसको इस प्रकार से देखो कि ये एक घन के एक फलक है, यहाँ से समझो इस फलक को ये पूरा ऐसे ढक रहा है। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, ऊपर से इसको देखें तो बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा। ऐसा नज़र आएगा तो देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका क्या चाहिए, ये भी हमें चाहिए जो कि ये ऊपर से अर्धगोला ढका हुआ है। तो हमें इसका रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए तो हम व्यास से इसका रेडियस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका व्यास है, लेकिन ये तो भुजा है किसकी, घन की। तो घन, ये बल्कि ये कहो कि अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है? व्यास हो सकता है अधिकतम व्यास। अधिकतम शब्द भी आप लिख दें इसमें, क्योंकि इसने भी बोला है। व्यास हो सकता है घन की प्रत्येक भुजा। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा जो कि है 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या तो खैर आधी हो ही जाएगी। तो देखो इसका रेडियस हमने निकाल दिया, जिसकी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में आवश्यकता होगी। फिर ये भुजा भी सारी है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो बस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए आप। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या टी ऐसे भी लिख सकते हैं अगर शॉर्टकट लिखना चाहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखो क्या है, 6 फलक प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। लेकिन इतना होने के बाद आप ये समझिए कि 6 फलकों में एक फलक ये भी तो आ गया जिस पे अध्यारोपित है। तो फिर इसमें से हमें ये नहीं घटाना पड़ेगा। देखो अगर इसी व्यू से हम देखें तो ये तो वृत्त जैसा लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल भी घटाना पड़ेगा। दोबारा समझिए, 6 फलक हैं, जिन 6 फलकों में से एक फलक के ऊपर ये अध्यारोपित है अर्धगोला। अर्धगोले को अगर टॉप व्यू से देखें तो ये अर्धवृत्त जैसा लग रहा है। तो एक तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए, लेकिन जब हम 6 फलक पहले जोड़ चुके तो ये फलक तो एक्स्ट्रा जुड़ गया, क्योंकि हमने इसका ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल भी रख लिया। तो हमें ये वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बस इतनी बात समझने की है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखिए 6a², क्योंकि भुजा इसकी a7 है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आप जानते हैं 2πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है। तो थोड़ा कैलकुलेट इसको कर लीजिए पहले। 6a² 2πr² में से एक πr² घट जाएगा तो πr² लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे जब πr² ही लिखना था तो इतना काम क्यों किया? तो ये तो करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा माना जाएगा सवाल। चलो वैल्यू रख दो। a की वैल्यू 7, पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2। कैलकुलेट कर लो। 6 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2, 2 बार मल्टीपल। 7 से गया 7, 6 9 54, 5 6 चौके 24, 5 29, और ये हो गया 7, ये 11 आएगा 2 से कट के। 11 7 77/2, 77/2 आ जाएगा 38.5। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत आसानी से, बस ये चीज़ आप समझ जाए। अगर ये समझ गए तो हो गया काम, नहीं तो नहीं बन पाएगी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है।
बस इसमें और उसमें इतना अंतर है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इसके ऊपर अध्यारोपित था, लेकिन इसमें ये खोद कर निकाला गया है ये, ठीक है ना। अर्ध गोलाकार जो गड्ढा बनाया गया है, खोदा गया है ये। तो यहाँ ये समझिए कि इसका व्यास हमें, देखो इसने तो नहीं कहा कहीं भी इसका व्यास निकालो, इसने ये बोला है कि घनाकार गोलक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो इसने खुद ही बोल दिया। देखो अगर इसको भी हम, इस गड्ढे को भी खुदे हुए को इस टॉप व्यू से देखेंगे तो ये भी बिल्कुल उसी प्रकार का नजर आएगा जैसा कि वो वाला व्यू था। गड्ढा खुदा हुआ भी तो ऐसा ही आएगा। देखो ये भी एक वृत्त जैसा दिखेगा और वो भी एक वृत्त जैसा दिख रहा था, जबकि वो ऊपर था और ये नीचे से खोद के निकाला गया है। तो देखिए यहां लिखेंगे घन, सबसे पहले तो मान लो, माना घन की प्रत्येक भुजा, तभी तो हम कुछ व्यास के बारे में बोल सकते हैं। मान ली ए है तो हम लिखेंगे अर्धगोलाकार गड्ढे का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। अब ये बात समझिए आपने, ए हो गया इसका मतलब। यदि हम इसका रेडियस ज्ञात करेंगे तो ए का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो क्या है, 6 फलक है, एक ये गड्ढा है अर्धगोलाकार, मीन्स ये हुआ इसका कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, ओके। और लेकिन इसमें से फिर ये माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि 6 फलक तो हमने पहले ही जोड़ दिए, लेकिन 6 फलक के ऊपर इसको अध्यारोपित कर रखा है, तो ये एरिया भी हमने निकाल दिया। अब फिर ये निकाला है तो एक्स्ट्रा नहीं हो गया ये, तो ये जो शेष बचा हुआ भाग है, फिर ये बचा हुआ भाग यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसमें से हमें वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, जो हमने 2 बार जोड़ दिया वो हमें घटाना पड़ेगा, है ना। एक बार तो हमने इसमें जोड़ दिया, एक बार हमने फलक में जोड़ दिया, तो एक बार का घटाना पड़ेगा। 6 फलक का क्या बन जाएगा, 6a² अर्धगोले का 2πr² माइनस πr²। तो बस 5वें में और चौथे में इतना ही अंतर है कि यहाँ a दिया है और वहाँ 7 था, बचा πr²। तो बस r की वैल्यू रख दो, a के पदों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। पाई इंटू r हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6a² प्लस πa²/4, यहाँ से अगर हम बाहर निकालें a² या ये कहो कि 4 को लघुत्तम लें तो 4 × 6 = 24a² प्लस πa², और a² बाहर ले लो, बचेगा 24 प्लस पाई और अपॉन में 4। बस इसको यही लिख दें, इतने यूनिट क्यूब नहीं स्क्वायर यूनिट लिख दो इसको, क्योंकि सेंटीमीटर की बात कहीं नहीं कही इसने, इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर समझ में आया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और उसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कैप्सूल आपको दिख रहा है, दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसका जो व्यास है वो 5 mm है, mm में, मिलीमीटर में है, और जो लंबाई है वो 14 mm में है। तो जो आंसर भी आएगा वो भी mm में ही आएगा, इसलिए कोई परेशान कन्फ्यूज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, मिमी में ही इसको लिखेंगे। अब देखिए टोटल जो लंबाई है पूरे कैप्सूल की वो 14 mm है। अब हमें बेलन की अलग से चाहिए होगी, इसका रेडियस हमें चाहिए, तो रेडियस की तो कोई बात नहीं, व्यास दे दिया इसने। तो देखिए बेलन तथा अर्धगोलों का व्यास इसने दिया है 5 mm, तो r यहाँ से हो जाएगा 5/2 mm।
मिलीमीटर। ठीक, एच भी हमें चाहिए। बेलन का अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमें इसका एच भी चाहिए, क्योंकि 2πr/h सूत्र होता है। बेलन की ऊंचाई एच कैसे निकलेगा, देखो इस 14 में से घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, मतलब 2r घटाना पड़ेगा। 14 माइनस 2 गुणा 5/2, या व्यास भी बोल सकते थे, लेकिन व्यास ना बोल के 2 त्रिज्या अगर बोलेंगे ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। भले ही आएगा तो 5 ही, 14 में से 5 गया 9 mm। ओके, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो इसका। पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन कौन सा, संपूर्ण, पूरा का पूरा ts से ज्ञात करना है। तो इसमें है देखो, एक बेलन और 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए cs से, दोनों के cs से। बेलन का cs से होता है 2πr/h, अर्धगोले का एक का cs से होता है 2πr², लेकिन है 2, कोई बात नहीं, 2πr² हो गया, 2 से मल्टीपल हो गया, तो 2πrh प्लस 4πr²। अब एक काम कर लो, इसे कैलकुलेट करने के लिए 2πr बाहर ले लो, बचेगा यहाँ h और यहाँ 2r। अब सब मान रख दो जो हमने निकाले थे। पाई का मान आ जाएगा कितना, तो पाई का मान तो 22/7 आ जाएगा। r का मान है इसमें 5/2, h 9 और r का मान 5/2, कट गया 2, ये भी कट गया। 22/7 गुणा 5 गुणा 9 और 5 14, 7 से कटने के लिए तैयार, कट गया। 22 पंजे 110, दूनी 220 वर्ग मीमी, या ऐसे करके भी अब इसको लिख सकते थे। तो देखो आसानी से हो गया ना। बस ये समझना है कि हमें इसमें क्या चाहिए, और कोई ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। डायग्राम में आप देखिए, ये बेलन और ये ऊपर शंकु है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो देखिए बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर और व्यास दिया है 4 मीटर। तो जो व्यास दिया है वो तो इसके लिए भी है, शंकु के लिए भी, बेलन के लिए भी है। तो देखिए बेलन तथा हमें तो r चाहिए ना, और वो भी दोनों के लिए चाहिए, दोनों का बेस है और दोनों का बेस वृत्ताकार है। तो इसलिए शंकु की ऊंचाई नहीं बल्कि त्रिज्या चाहिए। r कितना, व्यास का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक हो गया। अब देखिए, जब हमने इतना काम कर लिया, अब ये क्या कह रहा है, और बाकी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी है। ठीक है जी, l, शंकु की l है कितनी, 2.8 मीटर। इसने पूरा बंदोबस्त करके दे रखा है आपको, बस इसको फिट करना है, आपको सूत्र में रखना है और वैल्यू निकालनी है। प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, इसमें एक तो बेलन है और एक शंकु है। बेलन प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ यदि हम ज्ञात कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए बेलन का 2πrh, शंकु का πrl, r दोनों में इक्वल है तो r ही लिखे जाएंगे। πr बाहर ले लो, बचा 2h प्लस l। अब इसमें वैल्यू भर दो, पाई की वैल्यू 22/7, r का मान आ गया इसमें 2, h का मान 2.1 और l का मान 2.8। 22/7 गुणा 2 गुणा 21 दूनी 42, 42 मतलब 4.2। अब इसको जोड़ दो, 22/7 गुणा 2 गुणा 4 2 6 और 1 7.0 आ जाएगा, 7 से पूरा कट जाएगा।
और आ गया आंसर आपका 44 इतने वर्ग मीटर। तो जो कैनवस का क्षेत्रफल है वो 44 वर्ग मीटर आ गया। अब निकालेंगे इसका खर्च, कैनवस की लागत। कैनवस की लागत 44 में 500 की गुणा कर देंगे क्योंकि 500 का रेट है। 00 5 चौके 20, 5 चौके 20 तो 22,000 रुपये। ठीक है, अब ऐसे नहीं लिखा जाता रुपये, ऐसे लिखा जाता है। तो ये आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए जरा, ये बेलन है और इसी में से एक शंकु काट के बाहर निकाल दिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें इसमें बेलन तथा शंकु की ऊंचाई हमें पता लग गई। देखो h, क्योंकि उसने दे दिया और ये दोनों के लिए कॉमन है। देखो यहाँ भी यही कहा और इसी ऊंचाई का कहा फिर ये भी, तो दोनों के लिए h सेम हो गया। और r भी फिर दोनों के लिए सेम हो जाएगा क्योंकि व्यास है 1.4, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ 0.7 सेंटीमीटर। दो चीज़ मिल गई, बस कहाँ दिक्कत आ रही है फिर तो आप ये लिख दीजिए कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना। तो देखिए, इसमें हमें एक तो वक्र चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, एक हमें आधार का क्षेत्रफल चाहिए, एक आधार का। ध्यान दीजिए, बेलन के दो आधार होते हैं लेकिन एक आधार तो निकल गया। अब दो शंकु बचा बस, और एक शंकु का वक्र, ये चीज बची। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, आधार का क्षेत्रफल होगा πr², शंकु का वक्र पृष्ठ होगा πrl। l ये ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसे फिलहाल यहीं छोड़ो, l ज्ञात कर लो पहले। l बराबर √r² + h²। तो r है 0.7, h है 2.4, ये हो जाएगा 0.49 + 5.76, तो बन जाएगा 6.25, और ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। एल भी ज्ञात हो गया। सूत्र यही है ना, याद है आपके सूत्र? ठीक है, चलिए ये आ गया। अब फिर निकाल दीजिए आप ठोस का। अगर आपके ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में पहले आ जाए कि एल भी हमें शंकु के वक्र पृष्ठ में चाहिए, वैसे तो आ जानी चाहिए नॉर्मली, लेकिन नहीं भी आती है तो इसको फर्स्ट मान के दोबारा से ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई अचानक से एल कहाँ से आ गया। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट मान लिया था, उसको छोड़ दिया था हमने उसको। तो देखो, सब में से हम πr ले लेंगे बाहर, बचेगा 2h + r, यहाँ बचेगा l। फिर क्या हुआ, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, 2 × h जो कि सबके लिए है कॉमन, r 0.7, l 2.5। चलो कर दो इसको, 7 से गया 0.1 बचा, इसकी गुणा इसमें हो गई, 24 दूनी 48, 0.7 + 2.5। अब सबको जोड़ दो, 2.2 × 8 7 15 5 20, 2 2 4 4 6 कितने, 4 ये हुए, और 4 8, 7 5 12 8 20, 2 4 4, ठीक हो गया। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17.6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो देखो आसान सा हो गया। बस एक चीज़ समझनी है इसमें, ये है इसका टर्निंग पॉइंट, कि अगर आप इसको नहीं समझते हैं कि देखिए, एक क्या है वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का, एक क्या है आधार, ऊपर वाला तो निकल गया, उसको मत गिनो आप, उसको वो आधार रहा ही नहीं है क्योंकि वो तो शंकु निकल गया पूरा, और जो पूरा शंकु निकला वक्र तो उसका भी दिखाई दे रहा है ना हमें, तो ये शंकु का भी वक्र पृष्ठ जोड़ना है फिर।
घटाना नहीं है, ये ध्यान में मत लाना कि ये तो निकल गया तो इसे हम प्लस क्यों करें, इसे तो हम माइनस कर देंगे। लेकिन नहीं, जो आकृति हमारे पास है, जो ठोस अभी हमारे पास है, उसमें ये दिख रहा है, जो दिखेगा वही चाहिए बस हमें, है ना। दिखाई तो दे रहा है ना कटिंग होके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए ये वस्तु आपको दिख रही होगी, ये बेलन है, एक अर्धगोला यहाँ खोदा, एक अर्धगोला यहाँ खोदा। बेलन की ऊंचाई दी है, तो देखिए हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या भी दी है, तो बहुत बढ़िया, त्रिज्या भी दे दी। लेकिन ये त्रिज्या किसकी है, तो दोनों की है, अर्धगोले की भी है और इस बेलन की भी है, तो ये कॉमन आएगी। अब हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बस यही चीज़ समझने वाली है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें किसको जोड़ना और किसको घटाना। तो देखो यहाँ पे बेलन का वक्र चाहिए केवल हमें, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आप कहोगे कि वक्र ही क्यों चाहिए, संपूर्ण क्यों नहीं। तो भाई ध्यान दो, ये आधार तो उसने खोद के निकाल लिया, यह आधार भी खोद के निकाल लिया, जब है ही नहीं तो कहाँ जोड़ेंगे हम इसको। प्लस 2 अर्धगोले के वक्र पृष्ठ आपको दिख रहे होंगे, वक्र वक्र, इसमें भी संपूर्ण की बात खत्म है, क्योंकि यहाँ तो ये है ही नहीं, ये तो खोद गया। तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये हमें चाहिए, बस हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए 2πr/h सूत्र याद है आपको, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। 2πr बाहर ले लेंगे, बचेगा h + 2r। अब वैल्यू भी भर देंगे, पाई का मान, r का मान, h का मान और r का मान। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, मतलब 11 दूनी 22 आ गया। ये तो खैर या 2 की 0.5 में मल्टीपल करेंगे 1 आ जाएगा, तो 22 ही कम 22, 10, 3.5 दूनी 7 और 10 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया आपका। तो इन सारे क्वेश्चंस में बस इसको आप गौर से देखते जाएं कि ये किया क्या है। संपूर्ण लाने के लिए हमें इसमें किसे जोड़ना और किसे घटाना। डायग्राम से आप बहुत अच्छे समझेंगे भी और समझा भी पाएंगे अपनी बात को जब आप क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में। तो इन चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है ना। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका, एक्सरसाइज हो चुकी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज करने के बाद में सारे सूत्रों को याद कर दें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।